अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिट के अंदर वो है इंटरनल ऑडिट। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो ऑडिट की जो काइंड्स होती हैं वो कितनी काइंड्स का ऑडिट होता है। ऑडिट जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक आपका इंटरनल ऑडिट होता है और एक आपका एक्सटर्नल ऑडिट होता है। ठीक है, और या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक आपका प्री ऑडिट होता है और एक आपका पोस्ट ऑडिट होता है। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर टू काइंड ऑफ ऑडिट होता है। ठीक है, अब जो टू काइंड ऑफ ऑडिट होता है उसमें ये देखा जाता है कि इदारे के अंदर जो ऑडिट होता है, एक होता है प्री ऑडिट का फंक्शन होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, एंड द सेकंड पार्ट इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब ये जो इंटरनल ऑडिट होता है या एक्सटर्नल ऑडिट होता है, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट दैट इज कैरिड आउट बाय सीए फर्म या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। ये दोनों क्या होते हैं, ये पोस्ट ऑडिट होते हैं। मतलब ये ऑडिट जो हो रहे होते हैं ये बाय द ईयर एंड, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, एंड हो जाता है, उसके बाद ये कैरी आउट किए जाते हैं। जबकि प्री ऑडिट का जो फंक्शन होता है ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितनी भी आपकी पेमेंट्स होती हैं, या जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसके दौरान में इसको रन किया जाता है बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स, बिफोर मेकिंग एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन होता है, आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये फंक्शन है। इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है, इट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन in any organization, and internal audit function is an example of good corporate governance, जो कि हमने इससे पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया था। आज जो हम इसके अंदर डिस्कस कर या आज जो हम डिस्कस करेंगे या आने वाली वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे, हम ये देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट के जो नंबर वन के इसकी असाइनमेंट्स क्या होती हैं, इसकी असाइनमेंट्स कैसे कैरी की जाती हैं। नंबर टू है कि इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टिंग कैसे होती है, किसको की जाती है। नंबर तीन, इससे हम देखेंगे कि इसके जो इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेजेस वो होते हैं, वो क्या होंगे। और इन दी एंड हम ये देखेंगे कि अगर इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है, इसको आपका क्लाइंट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसको अगर आउटसोर्स कर देती है, मतलब किसी थर्ड पार्टी को दे देती है, बजाय इसके कि वो अपना बिल्ट इन डिपार्टमेंट एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाए, उसको आउटसोर्स कर देती है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। इससे पहले हमने ऑडिट कमेटी के रोल को डिस्कस किया था। ऑडिट कमेटी में के रोल में भी तीन चीजें थी। ऑडिट कमेटी की ड्यूटीज में तीन चीजें थी। सबसे पहले तो उसने ये रिव्यू करना था कि रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, नंबर टू रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, और नंबर थ्री इसके अंदर था कि अगर इफ देयर आर एनी काइंड ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, अगर कुछ ऐसे मामला है जिनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उसको भी ऑडिट कमेटी ने देखना था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट फंक्शन। सो व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, पहले हम इसके फॉर्मल और इनफॉर्मल डेफिनेशन को हम इसको देख लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। सो internal audit is an appraisal or monitoring activity established by the management and directors for the review of internal controls. Again, आपको ये पता होना चाहिए कि internal controls क्या होते हैं। Internal controls are basically the accounting procedures, accounting policies, and internal control procedures. So, for the review of internal control as a service to the entity, it examines, evaluates, and reports the management and the directors on the adequacy and effectiveness of internal control. It is a key element of effective corporate governance. सो ये तो एक इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स दैट इज सेट बाय द मैनेजमेंट, delegating its supervisory functions or powers to special assigned staff with the objective whether internal controls are in operation and assist them in fulfilling their responsibilities. अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द एंटिटी, records are reliable, and the operations are efficiently being performed. So इंटरनल कंट्रोल जो है वो हमारा एक कंट्रोल फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और ये एक बेस्ट एग्जांपल होती है किसकी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अब इससे पहले कि हम इसमें फर्दर मजीद डिटेल में जाए, हमें ये समझने की जरूरत है कि
इंटरनल ऑडिट के बीच में और एक्सटर्नल ऑडिट के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल ऑडिट एंड द एक्सटर्नल ऑडिट? सबसे पहले ये देखेंगे इसका पर्पस क्या होता है। इंटरनल ऑडिट का पर्पस क्या होता है? एन एक्टिविटी डिजाइंड टू ऐड वैल्यू एंड इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। अगर आपके पास इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स इन ऑपरेशन है, इन प्रोसेस है, तो उसको आप एक वैल्यू देते हैं, एड वैल्यू एडिशन देते हैं। इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ये होता है। इंटरनल ज़ाहिर है वो उसको एवेल्युएट कर रहा होगा, उसको एग्जामिन कर रहा होगा कि ये अकाउंटिंग पॉलिसीज सही तरह से अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। सही है। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? एन एक्सरसाइज that enables the auditor to express an opinion on the financial statements. अब एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर जो होता है, जब हम ऑडिट सीएफ हमको हायर करते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, तो उसने क्या देखना होता है कि उसे यही देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एंड in accordance with the provisions of IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो बनाई गई हैं। स्कोप, internal audit work relates to the operations of the organization, ठीक है। एंड द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज सेट बाय द मैनेजमेंट। देखिए जो इंटरनल ऑडिट का बिल्ट इन फंक्शन होता है वो क्या होते हैं? बेसिकली द एम्प्लॉइज होते हैं। तो एम्प्लॉइज किसके अंडर होते हैं? वो मैनेजमेंट के अंडर होते हैं। सो अगर वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं जो कि मे बी के मैनेजमेंट के खिलाफ जाती हो, तो उनको अपनी जॉब्स का हमेशा से खतरा होता है, जॉब की इनसिक्योरिटी होती है। So scope of work is set by management, whereas in the external audit department, the scope of work is set by statute. एक आइन के तहत उनको, एक कानून के तहत उनको किया जाता है। External audit works relates to the financial statements. They are concerned with the financial records that underlie these. Okay. The relationship. Internal auditors are often employees of the organization, right? ये अभी डिस्कस किया। Although sometimes the internal audit function is outsourced. आउटसोर्सिंग क्या होती है ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेंस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑफ इट्स मैनेजमेंट। दे आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। सो रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन होता है वो रिपोर्ट किसको करता है? इंटरनल ऑडिट जो होता है वो रिपोर्ट कर रहा होता है टू द सीनियर मैनेजमेंट एंड द ऑडिट कमेटी। अगर आपने अपने इदारे के इंटरनल कंट्रोल्स को वैल्यू करना है, उनको ऐड वैल्यू करना है या वैल्यू एडिशन कह सकते हैं आप, तो आप उसमें उनको ऑथोराइज करेंगे कि वो किसी आम मतलब एक मैनेजमेंट को वो रिप्लाई नहीं करते, और सीनियर मैनेजमेंट को वो जवाबदेह होते हैं, ताकि टू मेक देम इंडिपेंडेंट। या ऑडिट कमेटी को वो जवाब देंगे कि भाई अगर ऑडिट कमेटी ज़ाहिर एक हायर फोरम है, ठीक है, मैनेजमेंट उसके अंडर आती है, तो वो मैनेजमेंट भी तो किसको जवाबदेह होगी ना। तो इसका इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है, इसको अगर आप ऑडिट कमेटी के अंडर करेंगे या सीनियर मैनेजमेंट के अंडर करेंगे, तभी ये किसी हद तक इंडिपेंडेंट होगा। एल्सवाइज उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, उसका जो काम होगा, उसकी जो रिपोर्टिंग होगी, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है। सेकेंडली, एक्सटर्नल ऑडिटर के अंदर द ऑडिटर रिपोर्ट्स आर एड्रेस्ड टू द शेयर होल्डर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर्स, पहली बात यह कि दैट आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी मीटिंग्स, एंड सेकेंडली द ऑडिट external auditors are answerable to shareholders, so they report to the shareholders in the company meetings. Fraud prevention and detection of fraud is management responsibility, इसमें तो कोई दूसरी डाउट ही नहीं है। इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को अप्लाई करना ये भी मैनेजमेंट का काम है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर और फ्रॉड ये भी मैनेजमेंट का काम है, ये ऑडिटर का काम नहीं होता। लेकिन however, the external auditor or the internal auditor should carry out his audit procedures in such a way that chances of error and fraud are minimized. Okay. So prevention and detection of fraud is the management responsibility. ये इसमें हम सबको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अब हमने इसके इंटरनल ऑडिट फंक्शन को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन को हमने देखा, इसका हमने हमने मुवाजना किया, इसको हमने कंपेयर किया एक्सटर्नल ऑडिट के साथ। सो मैं इसमें थोड़ा सा आपको फिर से ऐड करना चाहूंगा कि जो भी इंटरनल ऑडिटर का रोल होगा या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का रोल होगा, वो क्या रोल होता है? इज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एश्योरेंस, वेदर और नॉट द ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्नेंस है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस हैं। तीन चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क मैनेजमेंट, नंबर टू ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्नेंस, नंबर तीन
ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस वेदर और नॉट दे आर इन ऑपरेशन, पहली बात है कि वो ऑपरेशन में है, वो एक्सरसाइज किए जा रहे हैं. नंबर टू, इफ दे आर इन ऑपरेशन whether they are being operated efficiently and effectively. Number 3, these processes are in operation for the whole period of audit. मतलब एक अगर आपका फाइनेंशियल शुरू होता है जुलाई में और खत्म होता है जाके नेक्स्ट ईयर जून 30 को, तो ये जो आपके इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, या जो आपके यू नो जो भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, जो भी आपकी गवर्नेंस के जो मामलात हैं, प्रोसीजर्स हैं, या जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, दे आर बीइंग अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरनल ऑडिट का ये जो इंट्रोडक्टरी हमारा लेक्चर है, ये आपको या इंफॉर्मेशन है या जो सिलेबस कंटेंट है, ये आपको समझ आया होगा. एंड if there is anything left that is not in accordance with your understanding, so मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे से अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, जॉर्डन करेंगे और अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए. कहीं से भी पढ़िए, अच्छे बुक्स पढ़िए, बुक्स जरूर पढ़ा कीजिए, ऑनलाइन लेक्चर देखिए, ऑनलाइन एजुकेशनल स्टफ देखिए, इंटरनल ऑडिट से मुतालिक पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए. अब अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इश्यूज आते हैं दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी क्वेरीज को क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एड्रेस कर सकूं. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.